क्या आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसी दूसरी गाड़ी से हुआ जिसमें आपकी गाड़ी डैमेज हो गई और साथ ही साथ आप खुद भी डैमेज हो गए, यानी कि आप भी घायल हो गए और गाड़ी भी डैमेज हो गई, तो क्या उस गाड़ी के इंश्योरेंस से अपनी गाड़ी फ्री में रिपेयर करवा सकते हैं और उसके इंश्योरेंस से अपना इलाज भी करवा सकते हैं? ये किस तरह से पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि अक्सर जब भी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं तो लोग मौके पे ही अपनी मांड वाली करते हैं और जिसका जितना नुकसान होता है उससे उतनी भरपाई मांगते हैं। इंश्योरेंस क्लेम की तो बात ही नहीं आती। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारी गाड़ी अगर कोई दूसरा बंदा ठोक देता है, यानी टक्कर मार देता है और हमारी गाड़ी डैमेज हो जाए और साथ ही साथ हमें भी चोटें लग जाए, या फिर जस्ट इसका अपोजिट हो, हमारी गाड़ी से कोई दूसरा बंदा डैमेज हो जाए और उसकी गाड़ी डैमेज हो जाए, तो क्या हमारे इंश्योरेंस से उसकी गाड़ी बनेगी? मतलब दोनों तरफ की ये बात है। किस तरह से ये क्लेम का प्रोसेस होगा और कितना पेमेंट मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा और कौन पेमेंट करेगा? क्या इंश्योरेंस कंपनी अपने पास से पेमेंट देगी या फिर उससे वसूल के देगी जिसने कि आपकी गाड़ी को डैमेज किया है? ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है, पूरा प्रोसेस समझना है, तो आपको वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि अक्सर रोडों पे जो भी लोग चलते हैं तो ये हादसा होते रहते हैं और हादसे कभी बता करके नहीं होते। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केसेस पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी से भरपूर वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से किस तरीके से क्लेम होता है, क्योंकि रोडों पे आए दिन हजारों की तादाद में गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। तो जो मैंडेटरी कहा गया है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, बिना उसके रोड पे नहीं चल सकते आप, वो इसीलिए कहा गया है कि आपकी गाड़ी की आपको केयर हो या ना हो, लेकिन आपकी गाड़ी से जो थर्ड पार्टी डैमेज हुआ है उसकी केयर आपको करनी जरूरी है, लाजमी है। इसीलिए पुलिस हमें पकड़ती है और चालान करती है, क्योंकि हम वो पुलिस को ये मतलब नहीं है कि इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है, कि जीरो डेप्थ है, कि फर्स्ट पार्टी है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। उसको सिर्फ ये देखना है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी होना चाहिए, यानी लायबिलिटी कवर होना जरूरी है पॉलिसी आपके पास। बाकी आपकी गाड़ी कवर है, आप हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। पुलिस वो देखती है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस लायबिलिटी क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या हमारी गाड़ी से या किसी दूसरी गाड़ी से अगर दूसरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए और उसके पास उसका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो उससे किस तरीके से क्लेम लिया जा सकता है अपना और प्लस जो गाड़ी डैमेज हुई है उसका? तो आपके जहन में जो बात चल रही है कि भाई डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना, क्लेम इंटीमेट कर देना, जिस तरह से हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होती है सेम उस तरीके से होना है थर्ड पार्टी क्लेम भी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। जिस तरह से हमारी गाड़ी डैमेज होती है और हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके क्लेम रजिस्टर करवाते हैं, एक सर्वेयर आता है, गाड़ी को इंस्पेक्शन करता है, गाड़ी का क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रिपेयर होना है क्या नहीं होना, वो सब बताता है। तो ये सिस्टम थर्ड पार्टी में लागू नहीं होता है, उसका जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। हाँ, ये जरूरी है कि आप कॉल करके इन्फॉर्म करें, इंश्योरेंस कंपनी को बताएं कि ऐसा ऐसा हो गया है। उसके बाद में आपको सबसे पहले ये करना है कि गाड़ी की अपने FIR, वो एक्सीडेंट की FIR करानी है। FIR के बाद में गाड़ी के प्रॉपर आपके पास दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट होना लाजमी है, जैसे RC, इंश्योरेंस, DL, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें होना जरूरी है। और साथ ही आपका हॉस्पिटलाइजेशन जो हॉस्पिटल में हो उसके सारे प्रूफ वगैरह, जो बिल्स है मेडिसिन के, डिस्चार्ज के, एडमिट के, वो सारे बिल, प्लस जो गाड़ी में डैमेज हुआ है उसका एक एस्टीमेट, ये सारी चीजें आपने उठानी है। उसके बाद में ये केस फाइल करना है, पिटीशन डालनी है आपने MACT कोर्ट में। तो इसका MACT कोर्ट एक अलग से ये डिपार्टमेंट है, वहां आपको थर्ड पार्टी का सिस्टम जो क्लेम देगा वो MACT देगा, ना कि इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली कॉल करके। जब MACT में आप पिटीशन डालते हैं डायरेक्टली खुद या किसी अपने लॉयर के थ्रू, वकील के थ्रू, तो वहां से क्या कंपेंसेशन रहना है और कितना इसको क्लेम मिलेगा, कितना इसको पैसा मिलना चाहिए, किसकी गलती है, कौन सही है, ये सारे तय करता है MACT कोर्ट। MACT के ही डिसीजन होने के बाद में ही इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका पेमेंट रिलीज करती है। वहां जाने के लिए MACT आपसे मांगता है, जो तय करता है बंदे का कंपनसेशन, जो उसका पैसा के कितना मिलेगा,
उसमें बंदे की एक इनकम प्रूफ चाहिए होती है कि वो कितना कमाता है पर मंथ या एनुअली, कितनी उसकी इनकम है और कितने दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा और वो परमानेंट डिसेबल हो गया या फिर इलाज होके सही कितने दिन में हुआ, उसकी इनकम का कैलकुलेशन प्लस जो उसके इलाज में खर्च लगा वो सब मिला के तब एमएससीटी तय करता है कि कितना पैसा बनेगा। वो इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर करता है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली जो उपभोक्ता होता है जिसको नीड है क्लेम की, जिसने क्लेम फाइल किया, उसके अकाउंट में फिर वो पैसा जाता है। समझ रहे हो ना। काफी लोगों के दिमाग में रहता है कि डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी ओडी क्लेम की तरह करेगी, नहीं। सेम सिस्टम गाड़ी का रहता है। जो हमने एस्टीमेट दिया है उसमें एक सर्वेयर जाता है, गाड़ी का इंस्पेक्शन करता है, एमएससीटी के थ्रू जब अप्रूवल आता है तब उसके बाद में जब इंस्पेक्शन होने के बाद जब फाइनली सर्वेयर अपनी रिपोर्ट देता है, एमएससीटी में सबमिट कर देता है कि भाई इतने रुपए गाड़ी के रिपेयरिंग में लगने हैं, फिर वो पेमेंट के लिए भी एमएससीटी ही बताएगा। ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी फाइनल करेगी, उसको भी एमएससीटी ही फाइनल बोलेगा, तब इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट रिलीज करेगी आपकी गाड़ी का। यानी कि गाड़ी का क्लेम प्लस जो बंदा डैमेज खुद हुआ, घायल हुआ, उसका क्लेम दूसरे के इंश्योरेंस से जिसने ठोका तब मिलेगा। तो जितना कि मैंने आपको बताया, आपको लगा ये बहुत आसान है, इतना ज्यादा ये आसान है नहीं। इसके लिए जरूरी ये है, जैसा कि मैंने कहा, एमएससीटी देखता है कि फॉल्टी कौन है। जिसने आपको हिट किया, टक्कर मारी, एक्सीडेंट किया, अगर उसकी गलती प्रूफ होती है तब आप क्लेम लोगे उससे। अदरवाइज अगर आपकी भी गलती है और उसकी भी गलती है तब कोर्ट 50-50% देगा और 50% आपको अपने पास से देना होगा। और सरासर पर्टिकुलर एक बंदे की गलती है, उसके इंश्योरेंस से 100% आपको मिलेगा, लेकिन प्रूफ होना लाजमी है कि गलती उसकी है। पता लगा आपने जाके उसको ठोक दिया और उससे फिर आप कह रहे हो कि भाई आपके इंश्योरेंस से मैं अपनी गाड़ी बनवाऊंगा। अक्सर हमने ये देखा है कि दो गाड़ियां जब आपस में कभी कभी लड़ जाती हैं, दोनों के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो वहां पे इस चीज का कदर रहता है कि भाई तू मुझे पैसा दे, मेरे गाड़ी नुकसान हुआ, वो कहता है तू मुझे पैसा दे। दोनों लोग अपने अपने पॉकेट से, अपनी अपनी जेब से दोनों के नुकसान की भरपाई करते हैं और चले जाते हैं अपने अपने घर नुकसान उठा करके। कायदे में उनको ये करना चाहिए जो मैंने सिस्टम बताया आपको, पिटीशन डालनी चाहिए एमएससीटी में उन्हें, और अपने अपने इंश्योरेंस से दूसरे का और दूसरे से अपने का क्लेम फाइल करो, और जो बंदे घायल हुए हैं उनका भी और जो गाड़ी डैमेज हुई है उनका भी। अगर दोनों की गलती वहां साबित होती है तो 50-50% तो कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा, और किसी एक की गलती साबित होती है तब 100% मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एमएससीटी ही इसमें आपको कंपनसेशन देती है, डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी मतलब नहीं है। उसके लिए आपको एक लॉयर से जो मोटर क्लेम एक्सीडेंट का काम करते हैं, मैक्सिमम उनको पकड़ना, हायर करना है। उनकी फीस का कोई मैटर रहता नहीं है, उनका सिर्फ परसेंटेज रहता है कि अगर केस फाइल हो गया और फाइनल हो गया तो भाई इतने परसेंट, 10 से मिनिमम 10 मैक्सिमम 10 से 30% लेते हैं अपना थर्ड पार्टी क्लेम में जो एमएससीटी के थ्रू होता है, और एक्स्ट्रा कोई उनकी फीस चार्ज नहीं होता है। अगर क्लेम नहीं बोला तो उनकी भी फीस नहीं जानी है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 100% मिलता है। अब टाइम की अगर यहाँ बात करें तो टाइम इसमें मिनिमम 3 महीने से और 1 साल तक का लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके एविडेंस के ऊपर। जितने मजबूत आपके एविडेंस, उतना फास्ट और मजबूती से आपका क्लेम सेटल होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी क्यूरी है, कुछ भी डाउट है, तो नीचे कमेंट में मालूम कर सकते हैं, और डायरेक्टली यूसी टेक्निकल से कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, वहां जाइए, हमें व्हाट्सएप करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मोटर क्लेम से रिलेटेड, हम वहां आपकी 100% हेल्प करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि यूसी टेक्निकल का एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है, एक ही एम है, क्लेम भी पाओ और भरपूर तरीके से अपना पैसा भी बचाओ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।